कोई मजबूरी लगी रहती है। जल्दी से बैठ जा, अगर जा रहा हो तो जा। आज का जो टॉपिक है मेन वो है आपका हैव। ये जो है इसे हम हैव बोलते हैं, और अगर हम इसमें टू लगा दें तो ये हैव टू हो जाता है। और हैव टू हम दो जगह यूज़ करते हैं। एक तो हैव होता है जो मेन वर्ब के साथ में यूज़ होता है, एक हम हैव यूज़ करते हैं जब हम कोई चीज़ मजबूरी हमारे साथ हो रही हो या हम कर रहे हो उस मजबूरी को, तब बताने के लिए हम हैव यूज़ करते हैं। मजबूरी को इंग्लिश में कंपल्शन बोलते हैं, इतना तो पता होगा, लिख लो नोटबुक निकाल के। मजबूरी को इंग्लिश में कंपल्शन बोलते हैं, नोटबुक निकाल लो। अरे कंपल्शन, ये रहा कंपल्शन। मजबूरी को इंग्लिश में कंपल्शन बोलते हैं। अगर कहना चाहो कि पढ़ाना मेरी मजबूरी है तो आप बहुत ही आराम से बना सकते हो सेंटेंस, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि मुझे पढ़ाना पड़ता है। हिंदी में बोलते ना, मुझे खाना पड़ता है, मुझे पढ़ाना पड़ता है, मुझे उठना पड़ता है, मुझे सोना पड़ता है। तो वो सभी चीज़ें इससे बनेंगी हैव टू के साथ में। मुझे गाना गाना पड़ता है, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, मुझे बर्तन धोने पड़ते हैं। ये सब जो सेंटेंस बनते हैं वो इसी के साथ में बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमन से हम कहते हैं कि अमन को पढ़ना पड़ता है। सो अमन हैज़ टू स्टडी। अब यहाँ पर हैज़ क्यों आया? क्योंकि जो अमन है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में हमेशा हैज़ आता है। अगर प्लूरल होता, वहीं हम कहने लगे कि तुम्हें पढ़ना पड़ता है, तो बहुत ही सिंपल है, यू हैव टू स्टडी। हम सीधा बना देंगे, यू हैव टू स्टडी। सिंगुलर में है, मुझे पढ़ाना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है, कोई चाहत नहीं है अरीफ जैसे को पढ़ाना। सो आई हैव टू टीच यू, आई हैव टू टीच यू। अरीब के घर से रोज मेरे पास मैसेज आता है, सर आज क्लास है, अरीब से मालूम करिए अरीब आया है नहीं आया है। मैंने मैसेज ही देखने बंद कर दिए। तो सर आपसे कह तो रहा हूं मैं निकलता डेली कोचिंग। मैंने मैसेज ही देखने बंद कर दिए। सो आई हैव टू टीच यू, मुझे तुम्हें पढ़ाना पड़ता है। जब भी लास्ट में ये साउंड आए हिंदी की, मुझे पढ़ाना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, करना पड़ता है। और अब अरीब है तो अरीब की मजबूरी तो है पढ़ना। अब वो लाइब्रेरी जाने की बात कर रहा है, तो बहुत आराम से सेंटेंस बन जाएगा, अरीब हैज़ टू स्टडी। अरीब को पढ़ना पड़ता है। अब इस तरह के सेंटेंस बना तो हमने लिए, समझ भी हमने लिए, मगर अगर हमें एक रोड मैप मिल जाए, बोले तो फार्मूला अगर हमारे एक माइंड में दे दिया जाए, हमें समझा दिया जाए, तो हम उससे बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोगों को रेडी करके दे दूँ, लाइक हैव टू प्लस टू, एक सेकेंड, हैव टू प्लस मेन वर्ब लगानी है, बिल्कुल पॉजिटिव फॉर्मेट में। अब किसी भी सेंटेंस को उठा के बना सकते हो। अगर सिंगुलर हो तो आपको हैव का हैज़ कर देना है, बस हैव का हैज़ टू कर देना है। जैसे कि एक सेंटेंस अगर मैं अमन से पूछूं, अमन बनाएगा, मुझे गाना गाना पड़ता है। मुझे गाना गाना पड़ता है, हाँ, मुझे गाना गाना पड़ता है। आई हैव टू सिंग अ सॉन्ग। मुझे नहाना पड़ता है। मैं बता तो रहा हूँ, कोई भी चीज़ है हमारे पास में, देखो मैं समझाऊँ आपको, ये हमारे पास में सब्जेक्ट्स हैं, आई, यू, वी, दे, शी और या फिर ही, यही तो सब्जेक्ट्स हैं। और वी, मुझे नहाना पड़ता है, आई हैव टू बाथ। सिंपल, सबसे सिंपल। मुझे तुम्हें कमाना पड़ता है, यू हैव टू EARN, अर्न, यू हैव टू अर्न। हमें गाना गाना पड़ता है, सो वी हैव टू सिंग अ सॉन्ग। उन्हें सब बताना पड़ता है, या ये भी कह सकते हैं उन्हें यहाँ आना पड़ता है, सो दे हैव टू कम हियर। उसे खाना बनाना पड़ता है,
तो शी है तो हैज़ हो जाएगा, शी हैज़ टू कुक फूड, शी हैज़ टू कुक फूड। समझ आ रहा है? फिर वही कह दें कि उसको स्कूटी चलानी पड़ती है, ही हैज़ टू राइड स्कूटी, वी हैव टू वॉश क्लोथ्स, वी हैव टू वॉश क्लोथ्स, हमें कपड़े धोने पड़ते हैं। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस आपके पास आ रहे हैं या आप देख रहे हो अपनी लाइफ में, तो वो इस तरह से बनते हैं। बाकी मैं आपको सेंड कर दूंगा वोकेबलरी, जो मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेजता हूँ, वो भी आपको ध्यान रखना है। और हम इसमें अगर नेगेटिव बनाना चाहें तो नेगेटिव भी बन जाता है। ये जो फॉर्मूला है ये हमारा पॉजिटिव का फॉर्मूला है। और अब अगर हम इसमें कहना चाहें कि सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस हैव टू, अब सबके साथ में हैव ही आएगा, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव का फॉर्मूला है। इसी सेंटेंस को नेगेटिव बना के दिखाते हैं आपको। देखिए, आई हैव टू बाथ, मुझे नहाना पड़ता है, मुझे नहाना नहीं पड़ता। तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल कह सकते हो आई डोंट हैव टू बाथ। ज़रूरी नहीं है कि आप टेक बाथ ही बोलो। दूसरा सेंटेंस, यू हैव टू अर्न मनी, मतलब तुम्हें कमाना पड़ता है। सो यू हैव, तुम्हें कमाना नहीं पड़ता, किसी की मजबूरी को बता रहे हो। यू डोंट हैव टू अर्न। समझ आ गया? दूसरा सेंटेंस, वी हैव टू सिंग अ सॉन्ग, हमें गाना नहीं पड़ता। तो बहुत सिंपल है, वी डोंट हैव टू सिंग अ सॉन्ग, वी डोंट हैव टू सिंग अ सॉन्ग। दे हैव टू कम हियर, उन्हें यहाँ आना पड़ता है, मना कर सकते हो। सो सिंपल, दे डोंट हैव टू कम हियर, दे डोंट हैव टू कम हियर। और भी बता सकते हो, शी डजंट हैव टू कुक फूड। अब ये जो सेंटेंस है ये बनेगा शी ना डजंट हैव टू। अब डजंट क्यों आया वो बताता हूँ। शी डजंट हैव टू कुक फूड। अब ये जो सिंगुलर है तो इसमें ऑलरेडी यहाँ पर ES लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर हैज़ नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर डज नॉट यूज़ कर रहे हैं, तो सबके साथ में हैव ही लगेगा। ठीक है। दूसरा सेंटेंस, ही हैज़ टू राइड स्कूटी, तो बोल सकते हो वेरी गुड, ही डज नॉट हैव to ride scooty. He does not have to ride scooty. We have to wash clothes. So मना करना है, we do not, so we don't have to wash clothes. We don't have to wash clothes. समझ आ गया? She does not have to. कहाँ लगा है? तो सही, She does not have to cook food. Do not to lie, does not to lie. कहाँ लगा है? इस सेंटेंस में ही है। डज नॉट क्यों लगा? अब डज नॉट समझने के लिए जाना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सो प्रेजेंट में क्या होता है, वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, डू और डज। सिंगुलर प्लूरल, अगर हम ये यूज़ करते हैं तो ES नहीं लगाते।
अगर हम ये यूज़ नहीं कर रहे तो ईएस लगाते हैं। तो बेसिकली हमारा जो हैज़ है वो हैव की ईएस फॉर्म में हैज़ है। हमारा सेंटेंस है शी हैज़ टू कुक फूड, यही है। तो हमने ये हैव है, ये हमारा, हमने असली चीज़ जो है वो ये है, हैव्स है। ये जो हैज़ है ये हैव्स है, बट हम हैव्स नहीं करते, हम डायरेक्ट हैव कर लेते हैं। तो इसीलिए हम जब भी नेगेटिव स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, हम इस तरह की चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, डज नॉट हैव टू। इसमें अभी है ईएस लगा हुआ नहीं है इसलिए। और इसमें एक तरीका और भी होता है कि इसमें क्वेश्चन भी पूछने होते हैं। क्वेश्चन पूछने का भी बहुत अच्छा तरीका है। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, वैसे तो इसमें बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा पूछे ही जाते हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए क्वेश्चन पूछने का जो फॉर्मेट है वो इससे भी ज़्यादा इजी है। अगर देखा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सेंटेंस बनाते रहना ज़्यादा से ज़्यादा। जितने ज़्यादा बना लोगे आप ही का फ़ायदा है उसमें। देखिए मैं आपको क्वेश्चन का और बता देता हूँ। क्वेश्चन में बेसिकली क्या होता है, ये डू है, ये डज है, प्लस सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन मार्क है हमारा बेसिकली इसके पास में। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है। अब इसमें देखो, जैसे कि मैं आपसे सामने से पूछ लूँ, क्या तुम्हें खाना बनाना पड़ता है? अरे फ़ोन मत चलाओ। डू यू हैव टू कुक फूड? क्या तुम्हें कमाना पड़ता है? नहीं। डू यू हैव टू अर्न? हाँ ले भाई, कमाना मनी, ले मनी। डज ही हैव टू वर्क? क्या उसे काम करना पड़ता है? और सेंटेंस लो, डू दे हैव टू क्लीन ऑफिस ऑन संडे? क्या उन्हें संडे में ऑफिस साफ करना पड़ता है? और लो, डज अरीब हैव टू स्टील मनी? क्या अरीब को पैसे चुराने की ज़रूरत पड़ती है? मजबूरी है बेचारा, चुराने का पड़ता ही है, काम धंधा देखना पड़ता है। और एक सेंटेंस, डू वी हैव टू स्टडी मोर? क्या हमें ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है या बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है? तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप अपनी डेली लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। एजाज समझ आ रहा है? और इसमें क्या होता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना फ़ायदा है। और प्रैक्टिस करने का एक तरीका और बता दूं, बहुत ही आसान है। ये लिख लिया ऊपर से, देखो अगर आप किसी भी तरीके की बात कर रहे हो या आपको प्रैक्टिस करनी है तो एक तरीका है मेरे पास आपको प्रैक्टिस कराने का। उसमें कुछ नहीं करना आपको, अमान इतना फ़ोन नहीं चलाते। अभी फील नहीं होगा मगर एक टाइम पे बहुत फील होगा कि मुझे ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाना चाहिए। आप सामने वाले से क्वेश्चन पूछोगे ऐसा बना के इमेजिनरी सिचुएशन में, डू यू हैव टू कुक फूड? क्या तुम्हें खाना बनाना पड़ता है? जैसे नॉर्मल क्वेश्चन, तो आप मना कर सकते हो आई, एक तो बोल सकते हो यस आई हैव टू कुक, सिंपल इतना भी बोल सकते हो। और दूसरा एक और बोल सकते हो जिसमें आप ये बोल सकते हो नो, अपॉस्ट्रोफी लगा के, आई डोंट हैव टू कुक। सर, अंग्रेजी तो ऐसा होता है ना, I don't
दूसरा, डज के साथ में भी बना के दिखा देता हूँ। डज योर मदर हैव टू क्लीन होम? क्या आपकी मम्मा को घर साफ करना पड़ता है? अगर हाँ है तो यस लगा के बोलोगे, यस माय मदर, या ही शी से भी बना सकते हो, माय मदर हैज़ टू क्लीन द हाउस। और नेगेटिव में बोलोगे तो बोल सकते हो, नो माय, सिंपल नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ बनाओ, शी डजंट हैव टू क्लीन द हाउस। इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाओगे, फिर उसका आंसर करोगे। सो दिस इज़ योर प्रैक्टिस। कम से कम 50 क्वेश्चंस बनाओ, उनके आंसर करो, फिर उनको बोलो, तब मज़ा आएगा। समझ आ गया? तो 10 क्वेश्चंस फ्रेम करो अपनी नोटबुक में, कम से कम 10 क्वेश्चन बनाओ। अरे बनाओ, बैठ के बनाओ।